नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल केडी कंप्यूटर क्लासेज में। जी हाँ दोस्तों, आज हम लेके आए हैं एक और महत्वपूर्ण क्वेश्चन होगी सीरीज। जी हाँ जी, यदि आप राजस्थान पुलिस की तैयारी कर रहे हैं या फिर वीडियो की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, इसको शेयर करें। यदि आप इस वीडियो की पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। और यदि आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होना चाहते हैं तो उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। पहला क्वेश्चन है आज का, निम्न में से कौन सा इनपुट डिवाइस है? इनमें से कौन सा एक इनपुट डिवाइस होगा? आपके सामने चार ऑप्शन है, ए कीबोर्ड, बी प्रिंटर, सी मॉनिटर, डी सर्वर। इन चारों में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस होगा? इस क्वेश्चन का सही आंसर जाएगा ए कीबोर्ड। कीबोर्ड क्या होता है? यहाँ पे इनपुट डिवाइस होता है। कीबोर्ड क्या होता है? इनपुट डिवाइस। प्रिंटर आउटपुट होता है, सर्वर भी आउटपुट होता है, और मॉनिटर क्या होता है? आउटपुट डिवाइस होता है। इसलिए क्या जाएगा इसका आंसर? ए कीबोर्ड। क्वेश्चन नंबर 2, बहुविकल्पी परीक्षणों में उत्तर पुस्तिका की सत्य जांच कर लेता है। जो बहुविकल्पी रहती है, चार ऑप्शन वाले क्वेश्चन, उसमें जो उत्तर पुस्तिका रहती है उसकी स्वतः ऑटोमेटिकली जांच करता है। कौन करता है? ए ओएमआर, बी एमआईसीआर, सी ओसीआर, डी बारकोड रीडर। दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ जो इसका आंसर होगा ए ऑप्टिकल मार्क रीडर। क्या होगा? ए ऑप्टिकल मार्क रीडर। ओएमआर भी इनपुट होती है, एमआईसीआर भी इनपुट होती है, बारकोड रीडर भी इनपुट होती है, और ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर भी इनपुट होती है। ये चारों डिवाइस कौन सी डिवाइस होती है? ये चारों इनपुट होती है। कौन सी होती है? इनपुट डिवाइस होती है। HTML का पूरा नाम क्या है? HTML आपके सामने चार ऑप्शन है आपके। ए हस्तक्षेप मल्टीमीडिया लैंग्वेज, बी उच्च तकनीक मार्कअप लैंग्वेज, सी हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, डी हाइपर टेक्स्ट मशीनी लैंग्वेज। जो HTML होती है उसकी फुल फॉर्म क्या होती है? यहाँ पे फुल फॉर्म पूछी गई है। यहाँ पे क्या होगी फुल फॉर्म? ऑप्शन नंबर सी हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। क्या होगी? ऑप्शन नंबर सी हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। अवांछित ईमेल क्या कहलाते हैं? अवांछित ईमेल से मतलब है जो ईमेल जिसको आप पसंद नहीं करते फिर भी आते हैं, वो क्या कहलाते हैं? ए स्पैम, बी फ्लैम, सी जंक, डी लार्क। क्या कहलाएंगे? अवांछित ईमेल स्पैम कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? स्पैम नाम से फोल्डर बना होता है जिसके अंदर आप मेल नहीं चाहते फिर भी मेल आ जाते हैं, तो ऐसे मेल का स्टोर होते हैं स्पैम नाम के फोल्डर में। स्प्रेडशीट में एक पंक्ति तथा कॉलम का इंटरसेक्शन कहलाता है। स्प्रेडशीट में एक पंक्ति तथा कॉलम का इंटरसेक्शन क्या कहलाएगा? जो स्प्रेडशीट बनती है दोस्तों एक्सेल की फाइल्स, तो वो इस प्रकार से बनती है। तो क्या कहलाएगा? यहाँ पे जो इस कॉलम की बात करें ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा सेल। क्या कहलाएगा? ये सेल कहलाएगा। इस सेल का नाम दिया जाता है 1 2 3 A B C D, इस प्रकार से करके नाम दिया जाता है। तो ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। तो यहाँ पे नंबरिंग होती है 1 2 और 3। तो क्या कहलाता है? ये सेल कहलाता है। क्या कहलाता है? ये सेल कहलाता है। सबसे ज्यादा प्रचलित ऑपरेटिंग सिस्टम है क्वेश्चन नंबर 6। सबसे ज्यादा प्रचलित ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा होगा? ए एमएस डॉस, बी यूनिक्स, सी विंडोज, डी मैकिंटोश। इस सबसे ज्यादा जो प्रचलित है वो कौन सा होता है? विंडोज। कौन सा है? विंडोज। जो ऑपरेटिंग सिस्टम के सबसे ज्यादा प्रचलित में है कौन सा है? विंडोज। क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से कौन सा एक इंटरनेट एक्सप्लोरर नहीं है? इनमें से कौन सा एक इंटरनेट एक्सप्लोरर नहीं होगा? क्वेश्चन नंबर 7, ए क्रोम, बी फायरफॉक्स, सी सफारी, डी गूगल प्लस। कौन सा एक इंटरनेट एक्सप्लोरर नहीं है? यहाँ पे गूगल प्लस। गूगल प्लस क्या है? एक सोशल मीडिया साइट है। कौन सी है? सोशल मीडिया साइट है। जबकि क्रोम क्या है? ब्राउजर है। सफारी भी एक ब्राउजर है। फायरफॉक्स भी क्या है? एक वेब ब्राउजर है। क्वेश्चन नंबर 8, एक कंप्यूटर बूट नहीं हो सकता। एक कंप्यूटर कब बूट नहीं हो सकता? यदि उसमें नहीं हो, बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के कंप्यूटर कभी भी बूट नहीं हो सकता। क्यों? विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम के कंप्यूटर कभी बूट नहीं हो सकता। वो बूटिंग दो प्रकार की रहती है, कोल्ड, एक वार्म। कौन सी रहती है? कोल्ड और वार्म। क्वेश्चन नंबर 39 9। क्वेश्चन नंबर 9, रेम से तात्पर्य है। रेम से क्या तात्पर्य होगा? यहाँ पे फुल रेम से तात्पर्य का मतलब पूछा गया। रेम की फुल फॉर्म होगी, चार ऑप्शन आप सामने, ए रीड एक्सेसिबल मेमोरी, बी रियलिटी एक्सेसिबल मेमोरी, सी रैंडम अवेलेबल मेमोरी, डी रैंडम एक्सेस मेमोरी। जो रेम की फुल फॉर्म होगी यहाँ पे रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्या होती है? ऑप्शन नंबर डी रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में से किसका संबंध कंप्यूटर के प्रोसेसर से नहीं है? यहाँ पे कंप्यूटर के प्रोसेसर से बात हुई है यहाँ पे। तो ड्यूअल कोर भी कंप्यूटर का प्रोसेसर होता है, सेलेरॉन भी प्रोसेसर होता है, i7 प्रोसेसर होता है। जबकि एंड्रॉइड क्या है? एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। एंड्रॉइड क्या है? एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, निम्न में से कौन सी एक प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है?
इनमें से कौन सी प्रोग्रामिंग भाषा नहीं होगी? ए सी प्लस प्लस, बी जावा, सी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस और डी है पास्कल। यहाँ पे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सी है? माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस क्या होती है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं होती, जबकि पास्कल एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, जावा भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है और सी प्लस प्लस भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, जबकि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस क्या होता है? एक प्रोग्राम होता है, ना कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। 1 GB बराबर है, क्वेश्चन नंबर 12, 1 GB किसके बराबर होगा? तो 1 GB की यदि बात करें, 1 GB में कितने केबी होते हैं? 1024। कितने होते हैं? 1024। यहाँ पे इंटू, और जबकि बाइट बिट्स के अंदर पूछा गया है, यहाँ पे बिट्स के अंदर पूछा गया है 1024 इंटू 1024, तो बार मल्टीप्लाई होगा। 1024 कितनी रहती है? 2 की पावर 10। क्या रहती है? 2 की पावर 10 प्लस 2 की पावर 10 कितना होगा? 2 की पावर 20। क्या होगा? 2 की पावर 20। क्वेश्चन नंबर 13, एमएस एक्सेल में निम्न में से कौन सा सूत्र मान्य है? इनमें से कौन सा एक फॉर्मूला जो मान्य होगा? क्वेश्चन नंबर 13, ए पावर 2:3 बराबर पावर 2,3 बराबर पावर 2 हैशटैग 3 बराबर पावर 2 इंटू 3। जो पावर का फॉर्मूला दिया गया है दोस्तों, यहाँ पे पावर का फॉर्मूला दिया गया है तो 2,3 होगा। यदि यहाँ पे पावर नहीं लिखा हुआ होता, डायरेक्ट यदि ये सवाल पूछा जाता, पावर किसी में भी नहीं लिखा होता, पावर यदि किसी में भी नहीं लिखा होता, तो डायरेक्ट क्या होगा? इक्वल टू सेल का नाम दे देते हम B2 और उसकी क्या लगा लेते? ये साइन लगा लेते, इसकी पावर 3 कर देते, तो वो आंसर भी सही आता। तो इसे ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14, कौन सी सुविधा से उपयोगकर्ता कंप्यूटर हार्डवेयर के बारे में जानकारी देख सकता है? क्वेश्चन नंबर 14, किस सुविधा के द्वारा? ए स्टार्ट मेन्यू से कभी नहीं देख सकता, माई कंप्यूटर से कभी नहीं देख सकता, ऑल प्रोग्राम से कभी नहीं देख सकता, कंट्रोल पैनल से कंप्यूटर को उपयोगकर्ता हार्डवेयर के बारे में जानकारी देख सकता है। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित संचार साधनों में से कौन सा एक समय में दो तरह से यातायात लेकिन केवल एक ही दिशा में समर्थन करता है? दो तरह से यातायात लेकिन एक ही दिशा में, इंपोर्टेंट बात यहाँ पे है। ए सिंप्लेक्स, बी अर्धद्वैत, सी थ्री क्वार्टर डुप्लेक्स और डी है आपका इनमें से कोई नहीं। जो क्वेश्चन नंबर 15 पूछा गया है दोस्तों, तो क्या होगा? हाफ डुप्लेक्स। क्या होगा? हाफ डुप्लेक्स, जो एक ही तरफ से चलेगा। ये क्या चलेगा? एक ही तरफ से चलेगा और एक ही समय में दो तरह के यातायात निर्देशन करेगा। क्या करेगा? दो तरह के यातायात निर्देशन करेगा, हाफ डुप्लेक्स। MS वर्ड 2007 की फाइलों के लिए फाइलों के नाम का एक्सटेंशन होगा। जो MS वर्ड 2007 में है, जो फाइल का नेम है, उसका नेम का एक्सटेंशन क्या होता है? डॉट डॉक्स। क्या होता है? डॉट डॉक्स। क्या होता है? डॉट डॉक्स। क्वेश्चन नंबर 17, आप www पर अपने वेब पृष्ठों को कहां देख सकते हैं? www फुल फॉर्म होती है वर्ल्ड वाइड वेब पर। वर्ल्ड वाइड वेब पर आप अपने पृष्ठों को कहां देख सकते हैं? इंटरनेट से कनेक्शन पर, एक वेब ब्राउजर पर, एक वेब सर्वर पर, डी है उपरोक्त सभी पर। इस क्वेश्चन नंबर 47 का सही आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वेब सर्वर पर का जाएगा, वेब सर्वर पर। इंटरनेट कनेक्शन से हर एक के पास होता है, लेकिन इसका आंसर नहीं हो सकता। क्वेश्चन नंबर 18, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की मदद से संभव उचित संचार को चुनिए। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की मदद से उचित संचार कौन सा हो सकता है? विजुअल वन वे, ऑडियो वीडियो। विजुअल वन वे, ऑडियो विजुअल टू वे या विजुअल टू वे। इस क्वेश्चन का सही आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विजुअल टू वे। क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, विजुअल टू वे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की बात हुई है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 19, इफ 2 इज लेस देन 3, यदि 2 लेस देन 3 है, देन क्या होगा? इफ 4 इज लेस देन 3, यदि ये भी 4 भी लेस देन 3 है, तो इसका आंसर 2 होगा। यदि ऐसा नहीं होता है तो आंसर क्या जाएगा? 4। यदि ऐसा भी नहीं होता है तो आंसर क्या जाएगा? 6। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 2 3 से भी छोटा है, इसको भी ये फॉलो कर रहा है, और 4 3 से छोटा नहीं है। 4 3 से छोटा नहीं है। 4 3 से छोटा नहीं है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जाएगा 2 + 2 4। क्या जाएगा? 2 + 2 4, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 20, कंप्यूटर वायरस के माध्यम से एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर में फैल सकता है। कंप्यूटर वायरस किसके माध्यम से फैल सकता है? यहाँ पे पूछा गया है।
संक्रमित डिस्क से भी फैलता है, नेटवर्क में लिंक से फैलता है, बुलेटिन बोर्ड से डाउनलोडेड प्रोग्राम में भी फैलता है। ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी, क्या जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। ब्लॉग क्या है? क्वेश्चन नंबर 21, ब्लॉग क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 21 पूछा गया है ब्लॉग के बारे में। ऑनलाइन संगीत, एक ऑनलाइन पत्रिका के रूप में एक व्यक्ति या कंपनी की वेबसाइट। सी इंटरनेट, एक व्यक्ति या कॉर्पोरेट गूगल सर्च। क्या होगा? एक ऑनलाइन पत्रिका के रूप में एक व्यक्ति या कंपनी की वेबसाइट ब्लॉगिंग कहलाती है। पंक्ति में 1600 पिक्सल और कॉलम में 1200 पिक्सल हो तो मॉनिटर का संकल्प मान होगा। यहाँ पर दोस्तों आंसर जो पूछा गया है वो पिक्सल के अंदर पूछा गया है। किसके अंदर पूछा गया है? पिक्सल के अंदर। यदि 1600 इंटू 1200 करेंगे तो क्या आ जाएगा? 19,20,000 पिक्सल। कितना है? 19,20,000 पिक्सल। यहाँ पर से मल्टीप्लाई होंगे। निम्न में से किससे स्लाइड शो का आगे नहीं बढ़ेगा? यहाँ पे पूछा गया स्लाइड शो किस कुंजी के द्वारा आगे नहीं बढ़ेगा? स्पेस बटन से भी स्लाइड शो आगे बढ़ता है, एंटर से भी आगे बढ़ता है, माउस बटन से भी आगे बढ़ता है, लेकिन ESC कुंजी से बाहर निकलते हैं। ESC की कुंजी होती है बचने के लिए। क्या होती है? बचने के लिए। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24, एक प्रणाली जो कि उपयोगकर्ता को आवश्यक रूप में डेटा प्रेरित करने के लिए प्रेरित करती है। ऐसी कौन सी प्रणाली जो उपयोगकर्ता को आवश्यक रूप में डेटा प्रेरित करने के लिए प्रेरित करेगी? क्वेश्चन नंबर 24, ए डेटा वैलिडेशन, इनपुट मास्क, मानदंड या डेटा सत्यापन। ये एक्सेल का सवाल है। तो एक्सेल के सवाल है तो क्या करेगा? डेटा को वैलिडेट करेगा। क्या करेगा? डेटा को वैलिडेट करेगा। ऑप्शन नंबर ए डेटा वैलिडेशन। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में बयान पढ़े और सही विकल्प का जवाब दें। एक बयान 1, को एक्सेल केवल डेटा ट्रांसफर के लिए प्रकाश के रूप में उपयोग किया जाता है। बयान 2, MS पेंट एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। यहाँ पे आपके सामने 4 ऑप्शन, दोनों बयान सही है। केवल बयान 1 सही है, केवल बयान 2 सही है। ऑप्शन नंबर डी दोनों बयान गलत हैं। इस क्वेश्चन का सही आंसर जाएगा डेटा प्रकाश के रूप में। यहाँ पे प्रकाश के रूप में कोएक्सियल केबल डाटा ट्रांसफर नहीं करती है, केबल के द्वारा डाटा ट्रांसफर होता है, तो ये गलत है। MS पेंट एक सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है। ये कौन सा सॉफ्टवेयर है? वेयर है, ये सिस्टम नहीं है। ये इसको इंस्टॉल किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है? MS पेंट को इंस्टॉल करते हैं। तो दोनों बयान गलत है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है MS पेंट, ना कि सिस्टम सॉफ्टवेयर। ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। कौन सा सॉफ्टवेयर है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। क्वेश्चन नंबर 26, एक शब्द डॉट 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 उपयोग होता है जब एक खोज इंजन सर्च इंजन खोज मापदंड से मेल खा जाके वेब पेज देता है। जब मेल खा के जो वेब पेज देगा वो क्या होगा? ए ब्लॉग, बी व्यू, सी लिंक, डी है आपका सक्सेस। जिस क्वेश्चन का सही आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी लिंक। क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर बी लिंक देगा। जब भी वेब पेज पर आप कुछ भी सर्च करेंगे वो क्या देगा? आपको लिंक प्रोवाइड करेगा। उसके रिजल्ट के रूप में क्या प्रोवाइड करेगा? लिंक। क्वेश्चन नंबर 27, ऑपरेटिंग सिस्टम का प्राथमिक काम किसके प्रबंधन करने के लिए होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम का प्राथमिक काम किसके प्रबंधन के लिए होता है? ए उपयोगकर्ता, बी प्रोग्राम, सी साधन, डी कमांड। जो प्राथमिक काम होता है वो किसके लिए? रिसोर्सेज के लिए होता है, साधन के लिए होता है। किसके लिए होता है? रिसोर्सेज के लिए होता है, साधन के लिए होता है। एक VGA कार्ड का एक प्रकार है ग्राफिक्स एडाप्टर कार्ड, ATM कार्ड, डेबिट कार्ड, आमंत्रण कार्ड। तो VGA क्या होता है? ग्राफिक एडाप्टर कार्ड होता है। क्या होता है? ग्राफिक एडाप्टर कार्ड होता है। क्वेश्चन नंबर 29, इंटरनेट एक्सप्लोरर का डॉट 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 है। इंटरनेट एक्सप्लोरर किसका उदाहरण है? ए ऑपरेटिंग सिस्टम, बी संकलक, सी IP एड्रेस, डी ब्राउजर। जो इंटरनेट एक्सप्लोरर होता है वो किसका एग्जाम्पल होता है? ब्राउजर का। किसका हो जाता है? ब्राउजर का। ऑप्शन नंबर डी। निम्न में से कौन सा प्रोसेसर की गति को मापने के लिए इस्तेमाल किया जाता है? प्रोसेसर की गति को किससे मापा जा सकती है? ए यूनिट, बी संसाधन गति प्रोसेसिंग स्पीड, सी क्लॉक स्पीड, डी मेमोरी। किसके द्वारा मापी जाती है? प्रोसेसिंग स्पीड से। प्रोसेसर की गति किससे मापी जाती है? प्रोसेसिंग की स्पीड से। दोस्तों आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, इसको शेयर करें और लाइक करें इसको। थैंक यू दोस्तों।